तो आज की क्लास में सी प्लस प्लस का एक प्रैक्टिकल हम देखेंगे, जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको यहाँ सामने लिखा हुआ है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि राइट ए प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस टू डेमोन्स्ट्रेट क्लास एंड ऑब्जेक्ट। एक ऐसा प्रोग्राम हमको बनाना है जो क्लास एंड ऑब्जेक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करेगा, यानी क्लास और ऑब्जेक्ट को की विशेषताओं को शो करेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पता है कि हमने दो हेडर फाइल्स यहाँ इंक्लूड की है, और ये आपका कमेंट है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। मैं सबसे पहले क्लास बनाता हूँ। क्लास का नाम बनाया है मैंने डेट। ध्यान दीजिएगा, ये केस सेंसिटिव है, डेट का डी कैपिटल है, तो जहाँ भी प्रोग्राम में डेट लिखेंगे वो डी कैपिटल रहेगा। क्लियर है? डेट में आपको पता है कि क्लास के अंदर पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड तीन विजिबिलिटी कंट्रोल्स होते हैं। तो प्राइवेट एरिया में मैंने बनाया इन डी डी, एम एम और वाई वाई। ये डेट, मंथ और ईयर के लिए है। और साथ ही साथ पब्लिक एरिया में मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है void get date। क्लियर है? तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें हमको कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि क्या क्लास बनाना है, क्या ऑब्जेक्ट बनाना है, क्या फीचर्स होंगे। केवल एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स यूज हो रहे होंगे। क्लियर है? तो मैंने डेट से रिलेटेड एक गेट डेट का फंक्शन बनाया, और मैं यहाँ पर डेट को इनपुट ले रहा हूँ। मैंने इनपुट में क्या लिखा, एंटर, सॉरी आउटपुट में लिख रहा हूँ मैं एंटर डी डी, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए कि क्या इनपुट करना है। और सी इन में मैंने एंटर कर दिया डी डी में। आप देख रहे हैं कि ये डी डी एम एम वाई वाई जो है वो पब्लिक प्राइवेट एरिया में होने के बावजूद भी पब्लिक से वो एक्सेस हो जाएगा। क्लियर है? इस चीज़ को हमने कई बार अपने क्लास में भी देखा है। फिर सेम टू सेम मैं लिख रहा हूँ एंटर एम एम, यानी कि मंथ की वैल्यू। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट से हम कैसे डेटा टाइप का कन्वर्शन आसानी से कर सकते हैं। और वैसे ही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सी आउट एंटर वाई वाई। सी इन में हम वाई वाई में इनपुट ले रहे हैं। क्लियर है? तो गेट डेट में हमने इनपुट ले लिया और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट, अगर मैं इसको डिस्प्ले कराना चाहता हूँ तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, शो डी डी एम एम वाई वाई। ध्यान दीजिए, मैंने फंक्शन बनाया है शो डी डी एम एम वाई वाई, और ये जो है हमारा आउटपुट शो करेगा। इसके लिए पहले हम हैंडल लिखेंगे ताकि एक लाइन छूट जाए, और फिर सी आउट करके हम आउटपुट दिखा देते हैं। तो हमारा जो डी डी एम एम वाई वाई लिखा हुआ है उसमें हम पहले प्रिंट करेंगे डी डी, फिर हम प्रिंट कर देंगे उनके बीच का सेपरेटर, फिर प्रिंट करेंगे एम एम, फिर प्रिंट करेंगे सेपरेटर, फिर प्रिंट करेंगे वाई वाई। तो ये डी डी एम एम वाई वाई को जो है वो शो कर देगा। और मैं दूसरे मेथड से, यानी कि इसको मैंने फिर से सेलेक्ट किया, एडिट में गया, कॉपी किया, नेक्स्ट यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है? और यहाँ पर दूसरा फंक्शन मैं बना रहा हूँ, और इस फंक्शन का नाम मैं रखा शो डी डी एम एम वाई वाई की जगह मैं रख दिया एम एम डी डी वाई वाई। ठीक है? अब एम एम डी डी वाई वाई करने के बाद आपका जो आउटपुट आएगा वो होगा, एम एम पहले आएगा, फिर डी डी बाद में आएगा, फिर वाई वाई आएगा। तो मैंने दो तरीके का आउटपुट दे दिया। हालांकि मैंने यहाँ पे दो फंक्शन बनाया है, मैं इस फंक्शन को ओवरलोड भी कर सकता था। तो हम इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते जाएंगे, इसी में कंस्ट्रक्टर ऐड करेंगे, इसी में डिस्ट्रक्टर ऐड करेंगे, इसी में फंक्शन ओवरलोडिंग करेंगे, इसी में ऑपरेटर ओवरलोडिंग करेंगे। तो रोज का हमारा जो एग्जाम्पल रहेगा वो यही रहेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, मेन पे आते हैं। मेन पे मुझे यूज करना है, मैंने एक नया डेटा टाइप बनाया है, तो मैं पे लिखता हूँ डेट D1 कॉमा D2। मैंने दो डेट का ऑब्जेक्ट बनाया, D1 कॉमा D2। क्लियर है? अब मैं लिख रहा हूँ D1 डॉट गेट डेट। यही था ना, D1 डॉट गेट डेट। क्लियर है? D1 डॉट गेट डेट करने से वो डेट को इनपुट ले लेगा ये। वैसे ही मैं D2 डॉट गेट डेट ले रहा हूँ, दोनों डेट को इनपुट लिया। D1 डॉट शो
डी डी एम एम वाई वाई, डी डी एम एम वाई वाई, और D1 डॉट शो एम एम डी डी वाई वाई। वैसे ही D2 डॉट शो डी डी एम एम वाई वाई, और D2 डॉट शो एम एम डी डी वाई वाई। हम यहाँ पर भूल जाते हैं कि ऊपर कोई फंक्शन बना हुआ है, इसको एक बार फिर से समझिए। हम यहाँ पर भूल जाते हैं कि ऊपर कोई क्लास बनी हुई है। हम यहाँ पर देखते हैं कि एक नया डेटा टाइप हमको दिख रहा है, डेट नाम का। जैसे हम इंटीजर यूज करते थे, इंटीजर ABC, क्लियर है। तो यहाँ पर डेट नाम का एक डेटा टाइप बना है जिसके दो ऑब्जेक्ट बने हैं। तो ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, और ये क्लास वेरिएबल, ये वेरिएबल कहलाता है उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो C++ में उसका नाम चेंज कर देते हैं, इसको बोलते हैं क्लास और इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जबकि C में जो प्रिमिटिव डेटा टाइप थे उनको डेटा टाइप और उनके वेरिएबल्स कहा जाता था, क्लियर है। हमने नया डेटा टाइप बनाया, इसका कोड ऊपर किया हुआ है यहाँ पर, जो मैंने हटा दिया है अभी, मतलब छुपा दिया है। अब देखिए D1 और D2 के अंदर गेट डेट किया मैंने, तो D1 में डेट इनपुट हो जाएगा और D2 में डेट इनपुट हो जाएगा। क्या कोड लिखा हुआ है हमको ज़्यादा डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, एब्स्ट्रैक्शन, इंपॉर्टेंट डेटा बस दिख रहा है, बाकी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी छुपा दी गई है ऊपर। फिर वैसे ही D1 को मैंने डेट लिया, मान लीजिए कोई भी डेट इनपुट किया 1 फरवरी 2020, तो वो मैं दो फॉर्मेट में यहाँ प्रिंट कर सकता हूँ, DDMMYY और MMDDYY, क्लियर है। वैसे ही दोनों को कर सकते हैं। तो चलिए इसको रन कराते हैं। मैं यहाँ पे इसको रन करा, और डी यहाँ पर D2 है, इसको हम लोग रन कराते हैं। ये पहला डेट मांग रहा है, मैं याद रखिए, मैं जानबूझ के जो डेट दे रहा हूँ उस डेट को याद रखिएगा। मैं दे रहा हूँ 15 अगस्त को, हम 8 बोलते हैं, 8/2021। मैंने पहले डेट क्या दी, 15 अगस्त 2021, और दूसरी डेट मैं दूंगा, ये सेकेंड डेट मांग रहा है ना, मैं यहाँ पे दिया 26, यानी कि 26 जनवरी 2021। मैंने जानबूझ के ऐसे डेट दिए ताकि आपको वो याद रहे, 15 अगस्त और 26 जनवरी, क्लियर है। अब देखिए पहली जो डेट है वो 15 अगस्त है, दूसरी डेट है वो है 26 जनवरी। दोनों को वो दो दो बार प्रिंट करेगा, MMDDYY और DDMMYY फॉर्मेट में। तो जब मैं पहला प्रिंट किया तो देखिए ऊपर की जो दो लाइन है 15/8/2021, वो है DDMMYY के फॉर्मेट में, और जस्ट उसके नीचे जो दिख रहा है 8/15/2021, वो है आपका MMDDYY के फॉर्मेट में। सेम उसी तरीके से नीचे की जो दो लाइन है वो है 26 जनवरी 2021, वो है DDMMYY फॉर्मेट में, और उसके नीचे है MMDDYY फॉर्मेट में। तो ये साथ ही साथ आपका एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी बना दिया हमने। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का भी एक क्वेश्चन हो गया, क्योंकि सी में डेट को इनपुट करने के लिए कोई डेटा टाइप नहीं था। इंटीजर इनपुट करने के लिए था, फ्लोट इनपुट करने के लिए था, स्ट्रिंग कैरेक्टर के लिए था, डेट के लिए नहीं था। हमने क्लास के द्वारा एक डेटा टाइप बनाया, और ये डेटा टाइप यूजर डिफाइंड है क्योंकि हमने इसका कोड किया है, हमने डिसाइड किया कि DDMMYY होगा, कैसे इनपुट होगा, फंक्शन का नाम क्या होगा, कैसे डिस्प्ले करेगा, इसलिए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। साथ ही साथ ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट का भी डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, साथ ही साथ ये एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन को भी डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। तो एक ही प्रोग्राम कई सारी चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर पा रहा है। आप देख रहे हैं कि एक बार इनपुट लेने के बाद वो कैसे उनके डेट के फॉर्मेट को भी अपने आप चेंज कर दे रहा है, क्लियर है। तो कई सारी चीज़ों का यहाँ पर एग्जांपल आप देख पा रहे हैं। साथ ही साथ हम इसी प्रोग्राम में अगली क्लास में कंस्ट्रक्टर ऐड करेंगे, डिस्ट्रक्टर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने दो फंक्शंस बनाए हैं, यहाँ पर मैंने दो फंक्शंस बनाए हैं। इनको दो फंक्शन ना बना करके एक ही फंक्शन से भी काम चला सकते हैं, एक फंक्शन बना करके ओवरलोड कर सकते हैं हम इसको, क्लियर है। तो ये आपका था असाइनमेंट नंबर 2 है, जिसमें हमने डेमोन्स्ट्रेट किया क्लास एंड ऑब्जेक्ट को।